अगर लोग जातियों में बढ़ जाएंगे तो आखिर क्या हो सकता है? अगर हम जातियों में बढ़ जाएंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे और कोई भी अकेले को आके मार के चला जाएगा, सीधी सी बात है। अगर हम चाह रहे हैं मोर्चा वगैरह की तरफ। तो इस बार आप पदयात्रा में जाना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल चलेंगे। पता है आपको किस लिए पदयात्रा निकल रही है? हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए। हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए। तो क्या विचार है आपका हिंदू राष्ट्र घोषित? जी बिल्कुल होना चाहिए, हम साथ हैं सब। कि आज अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड भी चल रहा है, आई लव मोहम्मद। सनातन बोर्ड जो बनना कितना जरूरी है प्रभु जी? जी सनातन बोर्ड बनना बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल देश में जगह जगह अगर हमारी रामनवमी की यात्रा चलती है तो उस पर लोग पत्थरबाजी करते हैं। जब हमारे जगन्नाथ यात्रा। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम की। और आप देख रहे हैं BKB न्यूज़ 24 इंडिया और मैं हूं मनीष ठाकुर। इस समय हमारी जो मौजूदगी है वो इस्कॉन टेम्पल फरीदाबाद में उपस्थित हैं और यहाँ हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल के भक्त भी मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि इनके गले में मुगदर जिसे बोलते हैं वो डली हुई है। मस्तक पर कितना सुंदर टीका लगा हुआ और गले में कंठी पहने हुए हैं। आखिरकार देश में, पूरे देश में भारत हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। सनातन मठ मंदिरों को बचाने की मांग चल रही है और सनातन बोर्ड घोषित हो, ये बात ठाकुर देव की नंदन महाराज जी भी कह रहे हैं। लेकिन ये भक्त क्या कहते हैं इस चीज को लेकर के, बात इनसे ही करके पता चलेगी। जय श्री राम। पहले मेरे दर्शकों को हरे कृष्णा राधे राधे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, क्या कहना चाहोगे कि सनातन बोर्ड की मांग चल रही है, ठीक है, अभी इस समय आप इस्कॉन मंदिर पर हो और आप भी कहीं ना कहीं एक सनातनी हो, तो उसके बारे में क्या विचार है? जी प्रभु जी, हम बिल्कुल साथ हैं। जो सनातन के लिए कार्य करेंगे हम उनके साथ हैं। हमारे पेरेंट्स भी साथ हैं और पूरा देश उनके साथ है। और हम सबसे अपील करेंगे कि जो सनातन के लिए कार्य करें आप उनके में बढ़ चढ़कर उनका हौसला बढ़ाएं और उस हमारे लिए आगे आए, सनातन के लिए आगे आए। सनातन बोर्ड जो बनना कितना जरूरी है प्रभु जी? जी सनातन बोर्ड बनना बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल देश में जगह जगह अगर हमारी रामनवमी की यात्रा चलती है तो उस पर लोग पत्थरबाजी करते हैं। जब हमारी जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो उसमें लोग मतलब मारते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे लिए हिंदू राष्ट्र घोषित हो। प्रभु जी, लेकिन क्या है कि जैसा आप कह रहे हो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हम भारत हिंदू राष्ट्र को घोषित क्यों होने दें? क्योंकि प्रभु जी देखिए, अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो सब लोग को खुल के जीने की आज़ादी हो गई और हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। जो लड़ाई दंगे हम छोटी छोटी बातों पर नहीं होंगे। लेकिन क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर वो भारत हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो कुछ विशेष समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि हमें भी जो है अपना मुस्लिम राष्ट्र भी बना लेंगे, हम जो है वो भगवा हिंद की बात करते हैं तो हम गजवा हिंद बना लेंगे। नहीं नहीं, अभी जब 1947 में हमारा जब हमारी सरकार थी तो उन्होंने पाकिस्तान अलग किया था, बांग्लादेश भी अलग किया था। क्योंकि आप वहाँ चले जाइए और हमारा हिंदू राष्ट्र तो हमें यहीं रहने दीजिए। सब सुविधा भी वहाँ दी गई थी उस टाइम पे। लेकिन हिंदू मुस्लिम की आखिरकार इस देश में लड़ाई क्यों बढ़ती हुई जा रही है? धर्म के नाम पे बढ़ती जा रही है। लोग बेबजान जानवर को भी मार के खाते हैं, जबकि हमारे यहाँ एक मना किया गया है। हम तो सब ईश्वर की संतान है, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। जितना हमें रहने का अधिकार है उतना सभी को रहने का अधिकार है इस दुनिया में। अच्छा, बाबा बागेश्वर धाम को जानते हो आप? जी हम जानते हैं, हम उधर के रहने वाले हैं। चित्रकूट धाम करवी के हम रहने वाले हैं। चित्रकूट धाम से। जब करीब 26 साल की उम्र होगी उनकी, जी है ना? हाँ। तो समथिंग अगर मैं बात करूं तो वो अभी पद यात्रा निकाल रहे हैं, पता है आपको? जी प्रभु जी, अभी थोड़े दिन पहले भी निकाली थी, 2024 में निकाली थी बागेश्वर धाम। हाँ, ओरछा वगैरह की तरफ। तो इस बार आप पद यात्रा में जाना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल चलेंगे। पता है आपको किस लिए पद यात्रा निकल रही है? हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए। हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए। तो क्या विचार है आपका हिंदू राष्ट्र? जी बिल्कुल होना चाहिए, हम साथ हैं सब। होना क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, देखिए हमारे यहाँ और सुविधा होंगी, लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, सबको खुली आज़ादी होगी सब चीज़ की, कोई लड़ाई दंगे नहीं होंगे। अच्छा, क्या नाम है, वो युवाओं से एक आग्रह कर रहे हैं कि युवाओं अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को जानो, पहचानो, एकत्रित हो जाओ, क्योंकि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। जी जी प्रभु, उनका नारा है हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन लोग जो है बाबा बागेश्वर धाम पर भी टिप्पणी करते हैं। अब करने वाले तो फिर क्या क्या नहीं करते आजकल लोग, तो फिर करेंगे। तो आप जो हाँ बोलो। बाकी हम सब साथ हैं उनके, और जहाँ उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल साथ हैं, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। क्या लगता है कि ये जो पद यात्रा हो रही है वो राजनीतिक तौर पे हो रही है या सनातन के लोगों के लिए हो रही है? नहीं, इसमें राजनीति का लेन देन नहीं, सनातन के लिए ये तो। क्योंकि जैसे कि आज अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड भी चल रहा है, आई लव मोहम्मद। फिर इसके बारे में कुछ विचार? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो देखिए ये प्रभु जी हैं, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि जो है भारत हिंदू राष्ट्र क्यों बनना जरूरी है। कि लोग जो है सनातन धर्म के जो कुछ कार्यक्रम होते हैं उन पर पत्थरबाजी हो जाती है। अभी जैसे नवमी का माहौल चल रहा है, तो पिछली बार अगर देखा जाए तो नवमियों पर लोग हाँ, पत्थरबाजी हुई थी, कई रील ऐसी वीडियो आज थी। फिर उनसे मिलता क्या है इन लोगों?
अब लोग लड़ाई को बढ़ावा देते और कुछ नहीं मिलता, फिर बोलते हैं हमारी सरकार गलत करे। जब उन पे एक्शन लिया जाता है तो फिर सरकार को दो बोलते हैं। उनको इतनी दुश्मनी आखिर हो क्यों रही है? अब जब से देश आजाद हुआ है तभी से इन लोग दुश्मनी हो रही है इस सब चीज के लिए। ये बोल रहे हैं कि देश में भाईचारे की बात करते हैं, क्या लगता है कि भाईचारा इस तरह से होगा? इस तरह से तो भाईचारा नहीं हो पाएगा। एक्चुअली हमारे धर्म में क्या है कि लोग जातियों में बटे हुए हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती और कंधे चौड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। तो हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो लोग हिंदू हैं वो जातियों में बटे हुए हैं, वो जातियों में ना बटे। हाँ, सब एक रहे, पहले धर्म है फिर जाति अपना। यही बात जो बाबा बागेश्वर धाम जी कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी ये बात कहते हैं। अगर लोग जातियों में बढ़ जाएंगे तो आखिर क्या हो सकता है? अगर हम जातियों में बढ़ जाएंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे और कोई भी अकेले को आके मार के चला जाएगा, सीधी सी बात है। अगर हम चार रहेंगे तो कोई हमें टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। देखिए, ये था सुनील भाई ने कितना अच्छा विचार मतलब दिया है कि अगर तुम जातियों में बटोगे तो कोई भी आकर के मार के चला जाएगा, लेकिन अगर तुम एकत्रित हो गए तो हो सकता है कि वो 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर मैं एज की बात करूं, सुनील जी कितनी एज है आपकी? 21 एज है मेरी, 21। मतलब 21 ईयर्स की एज है सुनील जी की, और सनातन के लिए इतनी नॉलेज रखना एक बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोगों को अभी नहीं पता होता है माथे पर टीका क्यों लगाना चाहिए, कंठी क्यों लगानी चाहिए। तो देखिए, सुनील जी भी स्पष्ट कर रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बात कर रहे हैं। सनातन मठ मंदिर और सनातन बोर्ड घोषित हो, इसकी भी इन्होंने जो है कल्पना की है। तो बाकी आपका क्या विचार है, आप भी हमें बताइएगा। बाकी मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मनीष ठाकुर, BKB न्यूज़ 24 इंडिया।